जय हिंद साथियों, स्वागत है सिमडेगा झारखंड अपडेट में। तो जैसे कि मैं अभी आप लोग को बता दूं कि आप लोग का जो होमगार्ड जो है, होमगार्ड में ठीक है आप ज्वाइनिंग ले लेते हैं। ज्वाइनिंग लेने के बाद आपको किस विभाग में आपको डाला जा सकता है ड्यूटी के लिए, ये सारे जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू कंप्लीट जानकारी दूंगा। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा और लास्ट में कुछ और अच्छा चीज़ बताऊंगा जो कि आप होमगार्ड में ड्यूटी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ही होगा। अगला तैयारी, अगला कुछ कुछ काम करने के लिए आपका बेहतर होगा। तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोग के लिए साफ साफ लिख कर लाया हूँ। ठीक है। झारखंड होमगार्ड राज्य सरकार जरूरत के अनुसार कई विभागों में जिम्मेदारियों में लगाया जा सकता है। होमगार्ड पुलिस सहयोगी बल, जिसे कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और सामान्य सरकारी कार्यों में लगाया जा सकता है। जैसे कि वो कौन कौन सा कार्य है उसको भी बताते हैं। देखिए, मुख्य कार्य, झारखंड होमगार्ड के मुख्य काम क्या क्या? कानून व्यवस्था बनाए रखना। मतलब कानून व्यवस्था में क्या होता है? भीड़ नियंत्रण, कहीं पे अगर ज्यादा भीड़ है तो उसको साफ करना। ड्यूटी, मतलब चुनाव टाइम ड्यूटी होता है उस टाइम का। ठीक है। उसके बाद दंगा प्रदर्शन में पुलिस की सहायता, मतलब कहीं पे दंगा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो उसमें पुलिस की सहायता करना है। उसके बाद आप वीआईपी मूवमेंट में सहयोग, मतलब वीआईपी मूवमेंट में भी सहयोग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? ट्रैफिक नियंत्रण। ट्रैफिक मतलब कहीं रोड पे आप जाते हैं तो रोड पे जैसे पुलिस लोग, जैसे रांची में देखते होंगे कि आप रोड जगह जगह चौराहा चौराहा में पुलिस लोग रहता है, वो आपका हो गया ट्रैफिक नियंत्रण। चौराहे पर ट्रैफिक सॉरी चौराहे पर ट्रैफिक संभालना, सड़क सुरक्षा जागरूकता, ट्रैफिक पुलिस की सहायता करना, ये होमगार्ड का काम है। ठीक है। दे सकता है ये सब में। उसके बाद आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन मतलब जैसे कि बाढ़ हो गया, आग हो गया, दुर्घटना हो गया, प्राकृतिक आपदा के रेस्क्यू, ये सब हो गया। जैसे बाढ़ आता है, कहीं कुछ आता है तो वहाँ पे ड्यूटी करना, ये वो। आप लोग जैसे मेला वगैरह जाते हैं वहाँ पे भी आप ड्यूटी कर सकते हैं। ठीक है। ये सब टीम। राहत सामग्री वितरण, मतलब कहीं राहत का चीज हो रहा है तो वहाँ पे राहत करना है। ठीक है। उसके बाद में सरकारी कार्य में ड्यूटी, मतलब सारे सरकारी कार्यालयों में ड्यूटी, जैसे कि ब्लॉक ऑफिस, ब्लॉक में दिया जा सकता है आपको, जिला में दिया जा सकता है, अस्पताल में दिया जा सकता है, कोर्ट में भी दिया जा सकता है, सरकारी कार्यक्रम मेले में भी दिया जा सकता है। बोले ना, मेले में भी दिया जा सकता है। उसके बाद मैं बता दूं को तो सुरक्षा ड्यूटी भी है। सुरक्षा ड्यूटी में क्या होगा? जैसे कि स्कूल में भी दे सकता है, बैंक में भी दे सकता है, गोदाम में भी दे सकता है, सरकारी इमारतें में भी दे सकता है, विशेष कार्यक्रम में सुरक्षा के लिए भी दिया जा सकता है। उसके बाद आपका चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका। चुनाव में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है ये भी बताया जा सकता है। जैसे कि मतदान केंद्र में भी सुरक्षा दिया जा सकता है आपको। ईवीएम की सुरक्षा में, ईवीएम मतलब होता है जो वोट होता है, जो आप लोग वोट डालते हैं, वो वोट जो डालते हैं उसी को ईवीएम बोला जाता है। मतलब किसका कितना आपको, मतलब कोई पार्टी जैसे जेएमएम दे दिए, कांग्रेस दे दिए, आरजेडी दे दिए या फिर बीजेपी दे दिए, ये सब अलग अलग पार्टी का वहाँ वोट डाला रहता है, उसी को ईवीएम बोला जाता है। उसका ड्यूटी दे सकते हैं। चुनाव कर्मियों में साथ गश्ती, गश्ती में भी भेज सकता है आपको। गश्ती मतलब होता है कि कहीं पे थाना में है तो थाना में आपको अपने गांव गांव में या फिर निरीक्षण करने के लिए जाता है, उसको गश्ती बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद में आपका है कि किन किन विभागों में होमगार्ड को लगाया जा सकता है और कोई कब क्या क्या विभाग हो सकता है। जैसे कि बोले पुलिस विभाग में दिया जा सकता है, परिवहन व ट्रैफिक विभाग में दिया जा सकता है। पुलिस विभाग में जितना भी पुलिस का कार्य होता है सभी काम में आपको दिया जा सकता है उसमें। क्यों ना आपको किसी मुजरिम को पकड़ना हो, क्यों ना आपको दारू वगैरह पकड़ना हो, क्यों ना आपको कहीं एक्सीडेंट हो गया उसको पकड़ना हो, क्यों ना आपका कहीं भी कुछ भी हो जाए, पुलिस विभाग में सारा काम करना होगा आपको। उसके बाद परिवहन और ट्रैफिक विभाग में, ट्रैफिक विभाग में आपको दे सकता है जैसे कि आपको कहीं ट्रैफिक में चौराहा में ड्यूटी करना। चालान तो आप नहीं कर सकते हैं, पर उसका कागजात भी नहीं देख सकते हैं, बट ट्रैफिक का जितना काम रहता है वो सारा काम आप कर सकते हैं। जितना भी ट्रैफिक पुलिस लोग करता है वो सारा काम आपको करना है। उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग में दिया जा सकता है, स्वास्थ्य विभाग में दिया जा सकता है। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में आपको हॉस्पिटल में दिया जा सकता है, ग्रामीण विभाग में आपको पंचायत वगैरह या फिर कहीं भी दिया जा सकता है। आपदा प्रबंधन विभाग, इसमें भी दे सकता है आपको। जिला प्रशासन मतलब डीएमडीसी के ऑफिस में भी दिया जा सकता है। जल संसाधन विभाग में दिया जा सकता है। उसके बाद आपको दिया जा शिक्षा विभाग में दिया जा सकता है।
उसके बाद पर्यटन विभाग में दिया जा सकता है, जैसे कि मेले समारोह, मेले हो गया, जत्रा हो गया, कहीं पे नृत्य हो रहा है, कहीं पे मान लो कहीं पे नागपुरी प्रोग्राम हो रहा है, या फिर कहीं मंदिर वगैरह है, यही सब बड़ा बड़ा प्रोग्राम, छोटा छोटा प्रोग्राम में अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया जा सकता है तो आपको ही भेजा जा सकता है। होमगार्ड वालों की छोटा छोटा काम में आपको दिया जा सकता है। उसके बाद इसके महत्वपूर्ण जानकारी में क्या है, होमगार्ड को जरूरत के अनुसार अस्थायी या फिर दैनिक ड्यूटी में भेजा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार के थोड़े अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। रांची, सिमडेगा, खुट्टी, जमशेदपुर जैसे ज्यादा ड्यूटी मौके पर आधारित होती है। यहीं पे ये जो दिख रहा है रांची, सिमडेगा, खुट्टी, जमशेदपुर जैसे जिले में ज्यादा ड्यूटी मौके पर आधारित होती है, जैसे कि ट्रैफिक, चुनाव, कार्यक्रम सुरक्षा आदि। ठीक है। यही सब। और मैं बताया था कि आपको लास्ट में कौन कौन सा विभाग में जाते हैं तो आपको मतलब अच्छा होगा, उसमें जाने से आपका ही फायदा होगा। जैसे कि आपको मैं भेज दूं, इस सरकारी काम जैसे कि ऑफिस ड्यूटी हो गया, फाइल विल वगैरह, ब्लॉक वगैरह, इधर उधर आप जाते हैं। जैसे कि मेन होता है आपका सचिवालय। अगर आप सचिवालय में ड्यूटी करते हैं तो आपको सैटरडे और संडे को छुट्टी दिया जाएगा। कौन कौन सा दिन? सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे को आपको छुट्टी दिया जाएगी। इसमें आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मान लो आप होमगार्ड के अलावा किसी और चीज़ का तैयारी करते हैं तो उस दिन आपके पास 48 घंटा रहता है। 48 घंटा में आप जो कीजिए, या फिर आप एंजॉय कीजिए या कुछ भी कीजिए, पर सैटरडे संडे आपका छुट्टी रहेगा। उसके बाद आप बैंक वगैरह में जाते हैं तो बैंक में आपका 10 बजे से आपका 6 बजे तक, 5 बजे तक ही ड्यूटी रहेगा। बाकी 10 से इधर आप कुछ भी कर सकते हैं, 6 से उधर आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर ब्लॉक में करते हैं तो भी संडे को छुट्टी रह जाएगा, और उसमें भी 10 से 6 ही ड्यूटी करना होता है। अगर आप डीसी ऑफिस वगैरह जाते हैं तो संडे छुट्टी रहेगा, सैटरडे छुट्टी रहेगा। अगर आप पुलिस विभाग में जाते हैं तो पुलिस में आपको डेली ड्यूटी करना होगा। आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा आपको किस विभाग में जाए, पर आपको आपको चूज नहीं करना है, यह आपको भेजा जाएगा कि आपको कहाँ पे ड्यूटी करना है। ठीक है। तो आप होमगार्ड भी अच्छा ड्यूटी है एक तरह से बोलोगे तो। 33,000, 32,600 सैलरी है तो कम है बताओ? उसके अलावा भी आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास पैसा है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कीजिए और प्राइवेट भी काम कीजिए। ये दुकान खोल दीजिए, कहीं पे कैफ़े खोल दीजिए, बैठा दीजिए। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप ट्यूशन खोल दीजिए। तरह तरह के आप कार्य भी कर सकते हैं। बस मुझे जानकारी यही देना था कि आप जो है वो होमगार्ड में किस किस विभाग में काम कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी है इसके अलावा भी और कोई कोई भी काम हो सकता है। अलग अलग जिला में अलग अलग ड्यूटी दिया जा सकता है। ठीक है। ये मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताया कि मतलब कॉमन चीज़ बताया कि किस किस विभाग, किस किस में कहाँ कहाँ पे आपको ड्यूटी दिया जा सकता है। सारे जानकारी आपको दे दिया ताकि आपको ना लगे कि मैं होमगार्ड में तो जा रहा हूँ पर कहाँ ड्यूटी करूँगा, होमगार्ड वालों को ड्यूटी कहाँ देगा। ये तो आप लोग देखते हैं डेली कि आपको होमगार्ड वालों को कहीं मेला में, जैसे कि देवघर में भेज देता है, ट्रैफिक पुलिस में, बस इतना ही ना जानते हैं आप लोग। उसके अलावा तो और कुछ नहीं जानते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट जानकारी दे दिया कि आपको किस किस विभाग, किस किस मतलब कहाँ कहाँ ड्यूटी दिया जा सकता है, यही मैं आपको बताया। बाकी सारा वीडियो देखने के लिए आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए ताकि अगला आदमी को भी पता चले कि किस किस विभाग में होमगार्ड को ड्यूटी दिया जाता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जोहार झारखंड।